कभी सोचा है कि एक मामूली सा गुब्बारा बिल्कुल रॉकेट की तरह कैसे उड़ सकता है? आज हम इसी के पीछे का कमाल का साइंस समझने वाले हैं। एक खिलौना और एक जबरदस्त जेट इंजन। सोचिए, इन दोनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इसका जवाब फिजिक्स के एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत में छिपा है, जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो असल सवाल ये है कि हवा, जिसे हम देख भी नहीं सकते, वो किसी चीज को आगे कैसे बढ़ा सकती है? मतलब कैसे गति दे सकती है? इसी पहेली को सुलझाने के लिए ये पूरा एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया गया था। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि गति या मोशन है क्या। सीधी सी बात है, जब कोई चीज किसी बाहरी जोर या फोर्स की वजह से हिलती है तो उसे गति कहते हैं। हमारे इस प्रयोग में हम देखेंगे कि कैसे हवा का फोर्स हमारे गुब्बारे को गति देता है। अच्छा, तो किसी भी रॉकेट को बनाने के लिए कुछ चीजें तो चाहिए ही होती हैं। हमारे रॉकेट के लिए भी कुछ खास सामान चाहिए। और ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, बल्कि हमारे इस पूरे एक्सपेरिमेंट के असली हीरो हैं। जरा देखिए कैसे ये रोजमर्रा की चीजें मिलकर एक रॉकेट बना देती हैं। गुब्बारा, वो तो हमारे रॉकेट का पावरफुल इंजन है जो सारी एनर्जी स्टोर करता है। धागा, वो इसका सीधा सपाट रास्ता है, इसका ट्रैक। और स्ट्रॉ, वो पहियों जैसा काम करता है जो इसे ट्रैक पर बनाए रखता है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो अब वक्त है उल्टी गिनती शुरू करने का और हमारे रॉकेट को लॉन्च करने का। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो किया ये गया कि सबसे पहले एक लंबा सा धागा दो कुर्सियों के बीच एकदम कसकर बांध दिया गया, बिल्कुल एक ट्रैक की तरह। फिर उस धागे में एक स्ट्रॉ को पिरो दिया। इसके बाद एक गुब्बारे में हवा भरी, लेकिन उसे बांधा नहीं, और उसे स्ट्रॉ पर टेप से चिपका दिया। और फिर लॉन्च के लिए गुब्बारे को एक कोने तक खींचा और बस छोड़ दिया। 3, 2, 1, लॉन्च। और ये गया, गुब्बारा धागे पर सर्र से भागा। पर ऐसा हुआ क्यों? चलिए अब इस सर्र की आवाज के पीछे के साइंस को डीकोड करते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जैसे ही हवा पीछे की तरफ तेजी से निकली, गुब्बारा उतनी ही तेजी से आगे की तरफ भागा। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल सिद्धांत का लाइव डेमो था। यही तो है न्यूटन का तीसरा नियम कि हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। हवा का पीछे निकलना है एक्शन और गुब्बारे का आगे बढ़ना है उसका रिएक्शन। और यही था इस एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा टेक अवे, वो आहा मोमेंट। इस छोटे से गुब्बारे ने हमें फिजिक्स का एक फंडामेंटल नियम सिखा दिया। फोर्स से ही मोशन पैदा होता है। वैसे एक्सपेरिमेंट में कुछ और भी दिलचस्प बातें नोटिस की गईं, जैसे जब धागा एकदम टाइट बंधा था तो रॉकेट का सफर ज्यादा स्मूथ और तेज था। और हाँ, बड़े गुब्बारे में ज्यादा हवा थी तो उसने ज्यादा जोर से धक्का मारा। और जाहिर सी बात है, जैसे ही फ्यूल मतलब कि हवा खत्म हुई, हमारा रॉकेट भी धीमा पड़ गया। तो ठीक है, एक गुब्बारे का रॉकेट तो हमने बना लिया, पर इस छोटे से एक्सपेरिमेंट का असल दुनिया से क्या लेना देना है? ये हमें बड़ी बड़ी पावरफुल मशीनों के बारे में क्या सिखाता है? अरे, ये सिद्धांत सिर्फ गुब्बारे तक ही नहीं है। बिल्कुल इसी एक्शन रिएक्शन के नियम पर असली रॉकेट अंतरिक्ष में जाते हैं। इसी से जेट इंजन हवाई जहाजों को आसमान में उड़ाते हैं। सच तो ये है कि ये सिद्धांत हमारे चारों तरफ है, हवा से चलने वाले खिलौनों से लेकर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पंप तक। तो इसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि साइंस कोई बहुत दूर की या मुश्किल चीज नहीं है। कभी कभी फिजिक्स के सबसे बड़े नियम, जैसे कि एक्शन और रिएक्शन, एक मामूली से गुब्बारे और धागे में भी साफ साफ दिख जाते हैं। और अब एक सवाल सोचने के लिए। इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले स्टूडेंट ने भी सोचा कि इसे और बेहतर कैसे बनाया जाए। अगर इस रॉकेट को और तेज या और दूर भेजना हो तो इसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं? क्या एक अलग तरह का स्ट्रॉ इस्तेमाल किया जा सकता है, या शायद धागे की किस्म बदल दी जाए? जरा सोचिए और देखिए कि क्या नया खोजा जा सकता है।